जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। जहाँ NCERT चलती है और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सभी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पी से संबंधित है। देखो दोस्तों, ऐसे सबको ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और नौकरियों में भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का जो है विघटन किस वर्ष हुआ था। 1987 में, 2001 में, 91 में, 87 में। तो बच्चों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी जो है सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया। ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया। ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ जो है बच्चों जो है क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, सी हो जाएगा, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है। कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य देश है। देखो बच्चों, आसियान क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। देखो, जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं बच्चों, उसमें कम देश होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसमें ज़्यादा देश होते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बच्चों, जिसमें वर्तमान में 193 देश हैं। लेकिन आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्षेत्रीय संगठन है, इसमें कम देश होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है। तो सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया राजधानी बच्चों क्या है, जकार्ता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग कि 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया। श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान। तो बच्चों, यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर जो है किस देश ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो पाकिस्तान ने जो है आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। सार्क जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण एशिया का। तो सही जवाब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दक्षिण एशिया का। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिक्किम के भारत में विलय पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखिए। सिक्किम के जो है भारत में विलय पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर हम लोग बच्चों देखते हैं। सिक्किम के भारत में विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वर्ष 1974 तक सिक्किम जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री बच्चों इंदिरा गांधी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। वर्ष 1974 तक जो है सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश की खुफिया एजेंसी रा के प्रयासों के बाद 26 अप्रैल 1975 को जो है सिक्किम का जो है भारत में विलय हुआ। सिक्किम का भारत के विलय हुआ। इसके 20 दिन बाद 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का जो है दर्जा मिला। विलय के लिए सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया बच्चों। जनमत में कुछ लोग इकट्ठा होकर जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जो है 57.5% लोगों ने विलय के पक्ष में जो है मतदान किया। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। भारत में जो है पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। तो चलिए आइए उसका उत्तर होगा, भारत में पहला आम चुनाव जो है सन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, सन 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दल व्यवस्था बहुदलीय की अपेक्षा एक दल प्रधानता की व्यवस्था है, यह कथन किसका है। भारतीय दल व्यवस्था बहुदलीय की अपेक्षा एक दल प्रधानता की व्यवस्था है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है रजनी कोठारी का है दोस्तों। किसका है बच्चों, रजनी कोठारी का है। हरित क्रांति क्या थी, ये देखो लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, हरित क्रांति जो है क्या थी। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं।
देखो बच्चों, हरित क्रांति से अभिप्राय है किसी उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो किसी की नई नीति अपनाने के कारण जो है हुई। देखो, क्रांति में होता है एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव। तो हरित क्रांति से अभिप्राय किसी उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो किसी की नई नीति अपनाने के कारण हुई। जे जी हर के अनुसार जो है हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाली आश्चर्यजनक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो भारत के खाद्यान्न से गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसको खाद्यान्न कहते हैं बच्चों, जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जो है जारी है। हरित क्रांति से न केवल आर्थिक एवं सामाजिक बल्कि राजनीतिक ढांचा भी जो है प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई दो तर्क दीजिए। भारत के संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे के लिए जो है कोई दो तर्क दीजिए। तो दो तर्क निम्नलिखित है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोग जानते हो बच्चों, जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें 193 देश हैं। इसका काम है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो भारत के संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे के लिए दो कारक दीजिए। तो नंबर 1, भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है भैया, और भारत में कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है, इसलिए देना जरूरी है। नंबर 2, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को जो है प्रभावशाली ढंग से निभाया है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, औद्योगिक क्रांति के दो कारणों का जो है उल्लेख कीजिए। औद्योगिक क्रांति के दो कारणों का जो है उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण हैं कृषि सुधार, पुनर्जागरण एवं भौगोलिक खोज, तकनीकी क्रांति, आधुनिक एवं व्यावसायिक शिक्षा और यातायात एवं संचार क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, व्यावसायिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद का उदय। ये जो है सब औद्योगिक क्रांति के जो है प्रमुख कारण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, दक्षिण एशिया के इन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया क्या है बच्चों? एक महाद्वीप है। तो दक्षिण एशिया जिसे मान लीजिए ये एशिया महाद्वीप है, उसके दक्षिण दिशा बोले तो नीचे, यानी दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। तो जैसे हो गया भारत, हो गया पाकिस्तान, हो गया श्रीलंका, हो गया एवं बांग्लादेश, ये सब दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण जो है 4 महत्वपूर्ण देश हैं। 2 लिखना है तो आपको 2 लिखना है बच्चों। आप भारत पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, श्रीलंका एवं बांग्लादेश भी लिख सकते हैं। तो दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए, भारत पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व कौन कौन है? भारतीय विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व जो है, 2 निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? चलिए उत्तर देखेंगे। भारतीय विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों, निम्नलिखित आ जाए नंबर 1, विदेश नीति में राष्ट्रहित सबसे महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में जो है वृद्धि करना है, विदेश नीति में राष्ट्रहित सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील क्या है? पंचशील क्या है? तो पंचशील, भारत में पंचशील किससे संबंधित बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। 5 सिद्धांत को क्या कहते हैं? पंचशील कहते हैं। तो यहाँ जो है पंचशील क्या है? तो पंचशील का साधारण अर्थ 5 सिद्धांत है। इसका साधारण जो अर्थ होता है भैया कि 5 सिद्धांत है बच्चों। और जो है अप्रैल 1954 में भारत तथा चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत दिए गए थे, जिनको सामूहिक रूप से पंचशील कहा जाता है। जिनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? पंचशील कहा जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपातकाल के किन्हीं 2 संवैधानिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। आपातकाल के किन्हीं 2 संवैधानिक जो है परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों आपातकाल आपने जानते हो 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल भारत में, 352, 356, 360। 352 के तहत क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय आपात। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। और 360 के तहत क्या होता है बच्चों? वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपात हैं।
तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपातकाल के किन्हीं 2 संवैधानिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो आपातकाल के दौरान बच्चों 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन के तहत विधायिका के कार्यकाल को जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष जो है कर दिया गया। अन्य प्रावधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना जो है प्रकट होती है। राष्ट्र निर्माण जो है राजनीतिक विकास के सांस्कृतिक पक्ष पर जोर देता है। इसके अनुसार एक राष्ट्र में ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा लोग अपने छोटे छोटे कबीले, गांवों एवं नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर जो है विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली की वफादारी प्रदान करें। इसी को कहते हैं राष्ट्र निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। तो 1971 में बांग्लादेश युद्ध के किन्हीं 4 परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नामक एक नए राज्य की जो है स्थापना हुई। एक नए राज्य की स्थापना हुई। नंबर 2, बांग्लादेश युद्ध के परिणाम सन 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता हुआ। नंबर 3, बांग्लादेश युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के कब्जे से पूर्वी हिस्सा जो है निकल गया। नंबर 4, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत की जो है शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई तथा भारत को जो है एक क्षेत्रीय शक्ति माना जाने लगा। तो बच्चों, ये थे जो है 1971 में बांग्लादेश युद्ध के किन्हीं 4 परिणाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।